युग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शहीदां दे अस्थान ते बाबा हनुमान सिंह जी दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित अज प्रभात तो लैके हुण तक इस गुरमत समागम अंदर कीर्तन कविशर वीरां तो कवितावां ढाडी गुरसिखां तो इतिहासिक वारां और हुणे ही गुरु रामदास जी के दर दे कीर्तनीए भाई जुझार सिंह जी अमृत बाणी कीर्तन श्रवण करा के गए। आओ भावें मेरे छोटे वीर ने टाइम बन दिता है, इन्ना समा तो अखंड पाठ साहिब की ड्यूटी होंगी है। जितना कुछ समा मालिक कृपा करेगा मैं आप जी के दर्शन करने ने, असीस आप जी बख्शे। भावें असी कथा कीर्तन बोलने वाले जिन्नी मर्जी को तैयारी करके आवे, ये जड़ा सतगुरु के दर ते इकट्ठ हुंदा है, ये आम इकट्ठ नहीं हुंदा। ये कोई इकट्ठ गाउण वाले कलाकार, कोई एक्टर, कोई मशहूर हस्तियां नूं देखण वाला इकट्ठ नहीं। इस इकट्ठ विच एक वाहिगुरू जी की अदृष्ट कला वरतदी है। उसनूं महाराज जी बाणी च कहंदे आ, विच संगत हर प्रभ वसै जी। सत संगत विच खरी परमात्मा वाहिगुरू जी का निवास हुंदा है। इसे बारे भाई साहब भाई नंद लाल साहब कहंदे ने, आ हजूमे अस्त के बहरे जिंदगी अस्त, वो ही हजूम अच्छा है जिस हजूम दे विच रूहानियत का जीवन मिले। वो ही इकट्ठ अच्छा है जिस इकट्ठ दे विच करते पुरख वाहिगुरू जी की बंदगी की दात मिले। इस नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते आ कि अपनी जिंदगी च कोई इहो जिहा संजोग बना, वो कोई भी बहाना हो सकता है। शहीदां की याद हो सकती है, जन्मदिन हो सकता है, अपने परिवार का कोई खुशी गमी का समागम हो सकता है। पर इस गल नूं ज़हन च रख के चली कि से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम जाए। वो संजोग वो सबब बना जिथे साडी रसना वाहिगुरू जी का नाम उचारण करे। वो संजोग साडे घरां विच भी बनते हैं। वो संजोग गुरुद्वारा साहिब विच इतिहासिक दिनां नूं, महापुरखां दीआं यादां नूं, गुरपुरबां नूं भी असीं वो संजोग बनाने हैं। आओ आप जी गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। कोई रसना विरवी वाजी ना रहे, प्यार अदब सहित असीस बख्श दे कोई उच्चारण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा का सदका मैं पिछले साल भी आप संगत के दर्शन दीदारे कीते सन। आप जी नाल गुरमत विचारां की सांझ पाई सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जदों असीं पाठ करने हाँ ते कई बारी किसी विषय दे, किसी प्रकरण दे जां अजकल दे पढ़े हुंदे शब्द वरतों किसी सबजैक्ट के संबंध विच आपां बोलना होवे ते सानू गुरु ग्रंथ साहिब विच उस प्रकरण जां उस सबजैक्ट के संबंध विच
हजारां गुरु ग्रंथ साहिब विचों सानूं शब्द मिल जाण ते जेकर कोई कहे कि मेरे कोल इतना वक्त नहीं कि मैनूं संखेप जे शब्दां विच समझा दिओ, ते सच इहदे गुरु ग्रंथ साहिब एक तुक विच भी उहनूं समर्थ दे दिंदे। इस नूं फिर मैं दोहरावांगा कि जेकर किसी गल की डिटेल चाहिए है, विस्तार चाहिए है, तो हजारां शब्द मिलणगे। ते जे असीं उहनूं संखेप जिहा पुछना चाहते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब 2 तुकां विच भी सारी गल समझा देंगे। उदाहरण के तौर पर 2-3 बेनतियां। असीं शब्द पढ़ते हैं सतगुरु जां गुरु, ये शब्द असीं पढ़ते हैं, सतगुरु पढ़ने। जे असीं कोश नूं देखदे हां ते उहदे विच सीधे अर्थ ने सच्चा गुरु। ते शायद मैं इत्थे क्योंकि लगातार बोलने कई बार विसर भी जाता है, मैं एक बार अर्ज की सी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब डिक्शनरी नहीं, कोश नहीं है। जे तुसीं कहोगे जिहड़े कोश विच अर्थ ने ओही सानूं इत्थे मिल, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच परिभाषित अर्थ मिलणगे। परिभाषित अर्थ सानूं डेफिनेशन मिलेगी, पर कोशगत अर्थ नहीं मिलणगे। जदों आप जी कोश देखोगे, कोशकार जिहड़ा वो दसेगा ये शब्द अरबी दा है, ये फारसी दा है, ये बंगाली दा है, जिस भाषा विच ओदी जड़ है वो दसेगा, फिर कहेगा भी ये अर्थ ये कीते जाते हैं। पर गुरु ग्रंथ साहिब भाषा के आधार पर नहीं, वो सीधी परिभाषिक उदाहरण देंगे भी परिभाषिक अर्थों दे करनगे। जिवें मैंने शब्द वरत्या जी गुर, गुरु, सतगुर, सतगुरु, ये शब्द पढ़ने। ते गुरु आवाज ठीक सी भाई साहब, क्योंकि मेरी आवाज उच्ची होने लग पैनी है। गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी च हुण मान लो शब्द है सतगुरु या सतगुर। ऐसी जदों गुरु ग्रंथ साहिब जो दर्शन करांगे ते महाराज दे अर्थ सच्चा गुरु नहीं करनगे, सतगुरु दे अर्थ करनगे सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम, तिसका संग सिख उतरै नानक हर गुण गा। जिन्हें सतपुरख परमात्मा नूं जान लिया। उस तो बाद असीं जे गुरु दे शब्द दे अर्थ पढ़ांगे ते महाराज सानूं वो भी अर्थ दे देणगे, वो भी परिभाषिक रूप दे विच सतगुरु अर्थ बख्शणगे। जिवें असीं पाठ करांगे नारायण नारपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहिता है। गुरु ऐसा जब पाठ करेंगे गुरदाता गुर हिवैकार, गुर दीपक त्यो लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सो कोई। जेड़े सज्जन बाणी पढ़ते हैं उन्होंने ते कथा पढ़नी है खिंच समझ। हाँ कई बार जदों बाणी का अभ्यास नहीं होता जी ते सालां बद्धी साडा समा निकल जाता है। क्षमा करो असीं साखी नूं, गाथा नूं, कहानी नूं ते करंट जेड़े मसले ने उन्हां नूं बड़ी तवज्जो दे के सुनते हैं। हालांकि वो मसले सदा चलते रहते, उन्हां दी म्याद बिल्कुल छोटी हुंदी है, पर जे सदैव किसी ने रहना तो केवल गुरु के शब्द ने ही रहना। सदैव गुरु शब्द है ते शब्द वास्ते अभ्यास चाहिए। मर्ज की देखो थोड़े शब्दों चो गया गुरु कौन, एक दो उदाहरण हुण देखो। जे पूछिए महाराज सानू सीधा दसो मुसलमान कौन, ते असी बाहरों लभन लग पांगे। जेड़ा कुरान नूं मानदा है, हजरत मुहम्मद साहब नूं मानदा है, जिहदी सुन्नत है, जेड़ा रोजा रखदा है, 5 वक्त दा नमाजी है, जेड़ा हज ते भरोसा रखदा है, ते जे गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछांगे ते महाराज पूरी ओदी मसीत नमाज दी गल करदे हन, परिभाषा देंगे मेहर मसीत सिदक मुसल्ला खाका हलाल कुरान शर्म सुन्नत सील रोजा हो मुसलमान। हुण देखो इह सब कुछ आ गया। ओदी जिहड़ी शरह है ना वो विच आ गई, मसीत आ गई, मुसल्ला आ गया, नमाज आ गई, ओदी सुन्नत आ गई। इत्थे भी महाराज अर्थ दित्ते। ते जे कहिए महाराज सानू एक तोक च दसो मुसलमान, ते महाराज कहने मुसलमान मोमिन हो। मुसलमान होवे जिहड़ा मोमबत्ती की तरह बल के अपने आप नूं पिघला के दूजियां नूं चानण दिंदा। एक तोक च अर्थ हो गया। हुण मान लो शब्द है ब्राह्मण,
मैं गल कुछ होर करनी अज। शब्द है ब्राह्मण। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਨ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ, ਤੇ महाराज कहेंगे कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। जेड़ा परमात्मा की ब्रह्म की विचार करता है वो ही ब्राह्मण है। जे कोई पूछे जी पंडित कौन, बाणी हर शब्द के दो दो अर्थ ने, एक ओदा नेगेटिव पक्ष भी है ते एक ओदा पॉजिटिव भी है कि उस शब्द थल्ले जेड़े पाप कर रहे हैं वो भी गुरु साहब दसणगे असलियत की। जिवें शब्द है पंडित, उन गुरबाणी च ज्यादातर जिहड़ा उच्चारण है वो पंडित ही है। महाराज ने जिहड़ा डड्डे नूं सिहारी लाई वो बोलनी है, पंडित नहीं केवल पढ़ना। महाराज कहते सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म न शोध है, राम नाम सारस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। देखो पंडित की परिभाषा दे दी। मेरे कहने तो महाराज व्यंत वचन ऐसे ने जिस विच डिटेल दी थां सतगुरु संक्षेप जैसा समझा देते हैं। अज जदों कोई बुलारा बोलता है, किसी अनमत वाले नूं गल समझाना चाहता है कि सिक्खी की, तो वो तीन गल्लां करता है कि गुरु साहब ने सानू समझाया किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। बड़े संक्षेप के शब्द भी किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। तिन्हां गल्लां च सारी सिक्खी आ जाती। अगली बेनती, जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने नदेड़ की धरती ते अपने इस पंज भूतक चोले नूं सतगुरां ने संकोचिया, समेटिया, मैं शब्द वरता, उस वक्त हजूर ने बहुत वचन कहे। इतों तक 52 शब्द महाराज जी के बड़े प्रचलित ने। सिख एक एक वचन जिहड़ा उन्होंने मानते हैं। उन साडे विद्वान कहते हैं हजूर ने जान लग्या जेड़े वचन विलास कीते ने उन्हां विच तीन गल्लां विच सारी सिक्खी बन के रख दी। मैं तां कहती मैं संक्षेप जी गल करनी पर ओदा डिटेल बहुत होगी। तुसीं सब नूं पता, मैं बोलांगा तुसीं सब ने बोलना। वो तीन गल्लां च, तीन वचनां च गुरु गोबिंद सिंह ने सब कुछ दे दिता। गुरु नानक साहब तो लैके अज तक वर्तमान जिन्नी देर तक दुनिया रहेगी वो तीन वचन हमेशा ही लागू रहेंगे। वो पहला वचन है पूजा अकाल की, है शब्द सामने। पहला वचन क्या भी अकाल की पूजा करनी है। दूसरा वचन क्या पर्चा शब्द का। तीसरा शब्द क्या दीदार खालसे का। चलो लफ्ज बड़े थोड़े थे, 6 शब्द बने अखर सारे जी शब्दां दा अखरां दे। पूजा अकाल की, पर्चा शब्द का, दीदार खालसे का। इन्हां तिन्नां शब्दां च सारे गुरु ग्रंथ साहिब दा सिद्धांत है। इन्हां तिन्नां शब्दां विच गुरु गोबिंद सिंह दे सारे रहतनामे ने। इन्हां तिन्नां शब्दां दे विच गुरु नानक साहब तो लैके रहिंदी दुनिया तक सिक्खी दी फिलॉसफी इहदे विच कायम रहेगी। पहली मेरी बेनती सुनो, आप एक एक शब्द लांगे। पूजा अकाल की। हुण लफ्जी अर्थ पूजा के कई तरह के, जिवें अपने इष्ट नूं प्रसन्न करना। उंज वैसे कोशकार पूजा का अर्थ करते हैं सत्कार, अदब, सम्मान करना। हुण कई सज्जन पूजा की सामग्री लिया के बाहरमुखी पूजा भी करते। मैं बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहब जो पूजा की गल करते हैं, असीं पूजा अकाल लफ्ज ध्यान लो, जरा सुनो। एक शब्द है काल, काल का अर्थ है मौत। एक शब्द काल का अर्थ है समान। उंज सतगुरां ने दसम दी बाणी विच परमात्मा ले भी काल शब्द की वरतों की। सर्व काल की रक्षा हमने। मैं बेनती करा, जरा शब्द काल है, पूजा अकाल की। सुनियो गुरु को इस बेनती, जिथे गल नहीं समझ पैंती मैं रिपीट करांगा, उकतायो ना, क्योंकि कई बार कोई विषय खुशी जा होता है ते सज्जन कहने कोई गल स्वाद नहीं आया। पर इन्हां तिन्नां गल्लां नूं जे रब अंदरों सोझी दे दे,
ये तीन वचन ही सिक्खी की महान व्याख्या। पूजा किस नूं मनना है, सन्मान किदा करना, पूजा किदी करनी है। सतगुरां ने शब्द वरत्या अकाल की, पहला तिन्नां दे सी अर्थ करने। अकाल काल का अर्थ में किता टाइम, बाणी चाहे काल अगेरी फिर बद जो, उथे काल का अर्थ मौत। एक बाणी शब्द हुंदा कबीर काल करंता अगर कर, अब करता सुल्तान, उथे काल का लफ्जी अर्थ काल, आने वाला फ्यूचर जिहड़ा कल आना है। इत्थे शब्द है काल, काल का अर्थ समा, काल का अर्थ मौत, क्योंकि समा ही तां मौत की झोली पांदा है। जिहदे ते समा लागू है मरेगा वही, क्योंकि समय विच जन्म है, समय विच जवानी है, समय विच बुढ़ेपा है, टाइम दे विच मौत है। इत्थे सतगुरां ने शब्द वरत्या अकाल, अकाल दा अर्थ टाइमलेस, जिहदे उत्ते समय दा कोई प्रभाव नहीं, ना ओदा जन्म है, ना ओदा बचपन है, ना ओदी जवानी है, ना ओदे ते बुढ़ेपा होने, गुरु को ते कोई समा लागू नहीं हुंदा। इसे करके हजूर ने जदों मूल मंत्र एक ओंकार के बेअंत गुण जेड़े ने उन्हां नूं संक्षेप करके दस्या ते एक शब्द सतगुरां ने वरत्या अकाल मूरत। मैं सिर्फ पहला में तिन्नां दे अखर ही अर्थ कर रहा। अकाल मूरत, अकाल का अर्थ किया जिहदे ते समा प्रभाव नहीं पांदा। मूर्त का लफ्जी अर्थ ते चित्र नहीं, क्योंकि परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं बना सकता कि चित्र बहीने के एक है अधीने, तेरा कोई चित्र नहीं। इतों तक जिमें कोई पत्थर की मूर्ति को स्थापन करे, गुरुमत कहती नहीं, रब नूं मूर्तियां की तरह स्थापन भी नहीं किया जा सकता। थापिया ना जाए, कीता ना होए, वो किसी का कीता हुआ थोड़ा कि आज मूर्ति नु स्थापन करने थापिया न जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सतगुरु को ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो। मैं शब्द वरत्या अकाल मूरत, इत्थे मूरत का अर्थ है होंद। फिर बेनती सुनियो, मूरत का अर्थ ते तस्वीर नहीं है, अर्थ है होंद। अकाल मूरत वो समय से परे है, ओदे उत्ते टाइम लागू नहीं हुंदा। पर मत समझो जी चीज समय तो परे वे, परमात्मा है ही नहीं। मूर्त वो टाइम लेस है पर है जरूर। फिर अर्थ है इसनूं जे पढ़ना होवे, जे अकाल शब्द नूं पढ़ना है ते जप दा पहला वचन अकाल है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उथे समा को लागू हुंदा है। जदों जुगाद सच कह दिता ना, इन्हें अकाल की व्याख्या कर दी। जुग का अर्थ टाइम, समा, जिवें कलयुग अचार जुग कहने। जुगाद वो जुग के आद से भी सच है। फिर बेनती वो जो समा नहीं सी बनया, मैं अर्ज की आजकल टाइम पे बहुत साइंस खोज कर रहे हैं, जेडे बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने पता होना। स्टीफन हॉकिंग पैरालाइज बंदे नूं होया, अब पिछले सालों च भी मौत हुई। उन्हें एक छोटी जी किताब लिखी है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। टाइम की जिन्हें ब्लैक होल की गल की है, ते पढ़िया लिखिया का विषय आपां कोई इधर नहीं, मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं लिखी। समय जदों समा नहीं बनया, वो समय अधीन नहीं। जदों समा नहीं बनया उस तो पहला भी सी, ते जिधर सारा समेट जाएगा समा, ओदी होंद ने फिर भी रहना। इस करके वो अकाल है। महाराज ने कितनी बड़ी गल दी, अकाल मूरत। पूजा अकाल की यही कारण कि साडे में जदों किसी का चलाना हुंदा है। वैसे मौत शब्द भी गुरबाणी ने मने, मरना शब्द माड़ा नहीं। मैं रात की कथा जलंधर करके आया ते मैं क्या सी, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च शहीद लफ्ज सिर्फ 2 बारी आया, बाकी किते शहीद लफ्ज नहीं आया। शहीद लफ्ज अरबी का है, अरबी विचों पंजाबी च आ जांदा। शहादत भी अरबी का है, ते शहीदी लफ्ज असी पंजाबी च घड़ लिया, असल च शहीदी लफ्ज अरबी च नहीं है। क्योंकि जदों भाषा शब्द किसी का उदाहरण लेती है ना, पर वो शब्दां नूं अपने रूप दे देती। देखो मैं एक उदाहरण होर लेके, कोई एक क्लास नहीं किसी प्रोफेसर की, पर मेरी इच्छा है कि जो सतगुरु समझाते हैं। हुण तुसीं एक शब्द पढ़ते हो कि पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी साधना मारी है। एक तुक होंदी है पढ़िया अतै ओमियां।
हुण ये लफ्ज अरबी का है, ये शब्द है उम। मैं एक बार इसकी कथा करदे क्या सी कि हर विद्वान ने उम्मी का लफ्जी अर्थ किया अनपढ़ जाहिर जिन्होंने एक अक्षर भी समझ नहीं, वो उम्मी है। पर पूर्व में अज्ञानी कह सकते हैं, जाहिर शब्द में फारसी का वरते जिन्होंने कोई समझ नहीं उन्होंने अज्ञानी कहांगे, अविद्या में फंसा है। ये लफ्ज दरअसल अनपढ़ है, ये अर्थ सारे कीते अनपढ़ जिन्होंने कोई समझ नहीं। पर गुरु असल च ये शब्द अरबी जो गुरु ने पंजाबी च काट दिता शब्द है उम। उम मीन्स अरबी में जिवा अम्मा के फारसी च अम्मा बन गया, अरबी में कहते उम मीन्स मां। उम्मी का अर्थ है कि जिस बच्चे का जन्म होया ते जन्म तो बाद बाप की मौत हो जाए, सारी जिंदगी मां एक अक्षर भी ना पढ़ा सके, निरअक्षर अनपढ़ रह जाए, उन्हें कहते उम्मी। इसका मतलब जिहो जिहा मां दे ढिड च जम्मे एहो जी कबर भी चला गया। हुण देखो शब्द कित्थों दा है, महाराज ने किहो जी कमाल की। मैं फिर बेनती करांगा, शहीदी लफ्ज पंजाबी में असीं बनाया, अरबी में शहीद ते शहादत ने। मरना शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है, पर साडे च असीं दो तीन शब्द वरतने। असीं कहने फलाना सिंह चढ़ाई कर गया, ये कहने चलो अजकल तो अंग्रेजी वरतदे हैं, फलाना चढ़ाई कर गया। एक सारा शब्द बोले जी फलाना सिंह ना अज अकाल चलाना कर गया। कभी सोचा शब्द क्यों वरतदे ने सिख? अकाल चलाना कर गए, चढ़ाई कर गए, ये दो शब्द बड़ी चढ़ती कला वाले ने। चढ़ाई करने का मतलब है कि जेड़ी मौत सारियां ते चढ़ाई करती है, खालसा जी मौत उत्ते चढ़ाई कर गया, मौत ते फतेह पा गया। दूसरा शब्द अकाल चलाना कर गया, काल विच जन्म होया, काल विच जवानी आई, काल विच बुढ़ेपा आया। इस काल विच रहिंदियां अकाल दी इन्नी बंदगी कीती, सच है वो उथे चला गए जिथे हुण समय दा असर भी कोई नहीं होना। जिन्हों आपां बाणी च कहने नानक बद्दा घरता जिथे मिरत ना जन्म जगा। आप थोड़ा जिहा ध्यान दिया मेरी बेनती वल। पहला गुरु जी ने क्या पूजा अकाल की, जिहड़ा समय तो पार है, जिहदा अंत कोई नहीं। उस तो बाद दूजा शब्द है, मैं इसकी व्याख्या करनी पूरी। दूजा शब्द है परचा शब्द का। परचे का अर्थ बहुत ज्यादा है। जे कोश देखो कि परचे का अर्थ सामग्री, परचे का अर्थ ढेर लाना, परचे का अर्थ संग्रह करना, ते परचे का एक लफ्ज ये भी है कि कागज का टुकड़ा परचा। पर जेडे इथे अर्थ करांगे परचा शब्द का, इथे परचा का अर्थ परिचय, हिंदी च एक शब्द है परिचय, इसका अर्थ जानकारी, अभ्यास। असल च परचा शब्द का सीधा अर्थ करो समझ लई कि सिखा तू किसे होर जंतर मंतर तंत्र का अभ्यास नहीं करना, खालसे ने अभ्यास करना ते गुरु के शब्द का करना। इसका मतलब परचा शब्द का, शब्द का अभ्यास करना है। हुण दो गल्लां हो गईयां जी, पूजा अकाल की तिन्ने आपस जुड़े हुए ने। परचा शब्द का ते तीसरा शब्द में वरतांगा दीदार खालसे का। दोनों शब्द पर्शियन के, दीदार शब्द भी फारसी का, एक खालसा शब्द भी फारसी का है। दीदार का अर्थ देखना, दर्शन करने, खालसा का अर्थ प्योर, जीनो निर्मल बाहरों निर्मल। महाराज कहते ने पूजा अकाल की करनी है, अकाल की पूजा शब्द के अभ्यास में होती है। जे दीदार करने ने ना, जिदे अंदर शब्द का प्रकाश हो जाए, ओदे दीदार करी, खालसे दे दीदार तेनु गुरु दे दीदार हो जाए। तीन शब्द में बरते जी, पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। हुण थोड़ी जी डिटेल है, क्योंकि जो पूजा की गल चलती, पिछले साल आप इत्थे एक ओंकार की गल की सी, भाई समझते हैं ना, मैंने याद आ गया कि एक ओंकार ते बोले सी। मैं थोड़ा जिहा रिपीट कराना फिर। जदों पूजा की गल चलती है, गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ पूजा एक परमात्मा की करने बारे कहते हैं। जिवें असीं पढ़ने पूजो राम एक ही देवा, पूजा कीचै नाम ध्याइया बिन नामै पूजना होए। फिर बेनती है, भगत रविदास साहब जी का वचन तन मन अर्पों पूज चढ़ाऊं गुर प्रसाद निरंजन पाऊं, जिहदे विच उन्हां सामग्री का जिक्र कीता है।
कि दुध दा, पानी दा, फुल्लां दा, चंदन दा, दूध तां बचदा थानों बिटारियो, फूल भवजन मीन बगाड़ियो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਪੂਜਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੀਰਤਨ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਵਨ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਪੂਜ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਦਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੁੱਬੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ, ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਚਲੇ, ਤੇਰੇ ਪਲੈਨਟ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਰਕਰਮਾ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਲ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸਤ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁਲਾ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘਰ ਅੱਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਤ ਪੂਜ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ। ਬੜਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੂਰਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਨਾ, ਆਗੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਦਿੱਤ ਸੋਕੈ ਭਗਵਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦ। ਅਦਿੱਤ ਮੀਨਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਅਦਿੱਤ ਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਸੋਕੈ ਦਾ ਤੇ ਸੁਕਾਣਾ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਤ ਪੂਜਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਲੰਘਿਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ। ਆਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਸੁਖ ਹੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ,
द्वार द्वार सवान जो डोलत न सुधराम, भजन की मनमुख बंदा, लालची बंदा इस तरह थां थां ते भटकदा जिवें लवारस कुत्ता भटकदा है। पर दूजे पासे जो भगती की गल की ते महाराज ने कहा स्वामी को गृह ज्यों सदा समान तजत में नित, नानक एक दखाल भजो एक मन होए एक चित। जेड़ा कुत्ता वफादार है मालिक दा है, मर जाएगा गुआंढी दे बूहे च नहीं जाएगा। उदाहरण एक ही है। मैं आपको बेनती करा, महाराज ने पूछा जी सिंह बिरती ते कुकर बिरती किवें, कुत्ते बिरती किवें? उत्थे महाराज जी ने उदाहरण जेड़ी दिती, कह लगे कुकर दृष्ट न कबहू धरनी, सिंह दृष्ट कोई गुरमुख करनी। गुरप्रताप गुरु नानक प्रकाश, कुकर दृष्ट न कबहू धरनी, कुत्ते वाली दृष्टि नहीं बनानी कि जी सिंह दृष्ट और गुरमुख करनी, गुरमुख सिंह की तरह चली। महाराज सानू समझाओ, उत्थे फिर सतगुरु कहते आ कि कुत्ते नू कोई बट्टा मारे, तो पत्थर मार के देखो कुत्ते दूरों मारोगे, कुत्ता पत्थर अपने मुंह च पा लेगा, जिहड़ी चीज बची है पकड़ेगा। ओनू सोटा मारोगे, वो सोटे नू डांग नू मुंह च पाएगा। कोई चीज जेहड़ी ओनू बचेगी वो सिर्फ ओनू देखेगा। शेर नू कोई बट्टा मार के देखे, शेर बट्टा नहीं मुंह च पांदा, वो कहना मारिया किने, वो कहना इनू छड्डो परा, ये बट्टा आ गया पत्थर आ गया, ये कोई वैल्यू नहीं रखता, ये मारिया किने। ओनू सोटा मारो, कदी शेर सोटा नहीं मुंह च पाएगा, जिन्हें मारिया ओदे हत्थां नूं पाएगा। महाराज कहते मनमुख बंदे मेरी कोई दात नूं मुंह च पांदे आ ते गुरमुख वेखदे जिथों पाउंदी पे मैं ध्यान उधर रखना। फिर इस बेनती में एक्सप्लेन करा इस गल नूं, कुत्ते नूं जेहड़ी चीज बजदी है, सोटा बजे डांग बजे जो भी बजे, वो ये नहीं देखता मारने वाला कौन है, देख के जा किने, वो देखता आई केड़ी चीज मेरे लिए। पर शेर जेड़ा है वो भेजन वाले पर ध्यान रखता है। गुरमुख बंदा संसार विच विचरदा है, ओदियां दित्तियां दातां तप दे रूप विच होण, संसार दे दृष्टमान रूप विच होण, वो दात नाल नहीं जुड़दा, देण वाले दाते दे नाल जुड़दा। महाराज क्या पूजा अकाल की, मैं थोड़ा जिहा तां बेनती कीती जी। पहली गल तो पूजा तो आपां बचीए, उस तो अगली गल फिर असी लोग टाइम नूं पूजदे सी। याद रखो समय नूं पूजिया जांदा सी ते अज भी पूजिया जांदा है। ज्योतिषी अज भी पूजदे आ। साडे बंदे क्षमा करियो, सिख जदों कोई कपड़े पा के हफ्ते बदलदा है ना, सारे तां नहीं पता जरूर लगदा, चिट्टियां जराबां, चिट्टी पैंट ते चिट्टे बूट किसी ज्योतिषी को जरूर जा गया। मैं सारे नहीं कहना, क्योंकि वो समय नूं पूजदे आ। थोड़ा जिहा इस गल मैं फिर तुहानूं बेनती करा, मैं ईरखा च नहीं कुछ कह रहा, मेरी अज इच्छा सी गुरु ने मर्यादा की दी है। इधर बाबे शहीदां मत्था टेकी जाओ ते शनिचरवार शनि देव दे भी जाके देव दी केली पाओ, एक पासी हो। मेरी बेनती है घर विच फिर असीं कहने सारे धर्म इक्को जाए, वो गुरु दुनिया चेते रखो, धर्म ते दुनिया च है ही को, सारे शब्द ते है नहीं। सर्व शब्द एक शब्द जे को जानता भयो, नानक तां का दास है सोई निरंजन देव। एक धर्म की है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। फिर इन्हू थोड़ा ध्यान में सुनो। पहले समय में समय नूं पूजिया गया, अज भी लोग टाइम नूं पूजदे। साडे आप जदों असीं दिनां दी गल करदे हां, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का बहुत हिस्सा जिहड़ा वो टाइम के सरलेख तले, समय के सरलेख तले, जिवें दिन रहण 12 माह तो बाद बाणी हुंदी, छेवीं सतगुरु अपना हर सिमरी दिन सब रहण रहण, दिन रहण सरलेख, दिन रात टाइम के सरलेख। 12 माह 2 बारी आउंदा है समय का सरलेख। पहर हुंदा है, पहला पहरा रहण के बन जा रहा मित्रा, समय का सरलेख। गुरु को रुतां हुंदियां ने, जिद्दां हुंदियां ने, ये की है, ये सारे का सारा समय का सरलेख है। ये गुरु साहब ने क्यों किया, क्यों दर्श नहीं लेना। हालांकि 12 माह पंजाबी साहित्य की बड़ी बड़ा खजाना। हुण जदों तुसीं पढ़दे हो, असीं गल शुरू करिए समय तो, समा लोग पूजदे आ। हैरानगी की गल है
कि भारत वर्ष में जेडे 80 दिन मानते हैं, तुसी अंग्रेजी वाले भी ले लो, संडे मंडे ट्यूसडे ये ले लो, दूजे पासे जेडे दिन असी कहने ऐतवार सोमवार मंगलवार बुधवार, भाई गुरदास सर कहने में एक गल की समझ नहीं पैंदी, 7 वार बंदे ने बनाए, चलो इन्हां नाम मिठे कहने 7 वारां दे 7 दे नाम ग्रहां दे उत्ते रख दिते, 7 विचों एक दिन भी परमात्मा दे नाम दे कोई है अपने नाम के दिन। भाई साहब का कविता है आदित्य आदित्य और सोम भूम बुध भूम बृहस्पति शुक्र शनिचर 7 वार बांट दीने हैं। मैं अर्थ ने थोड़ी जी कर जाना। आदित्य आदित्य का लफ्जी अर्थ है ऐतवार, कुछ अंग्रेजी का जिहड़ा है टाइम बनाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਪਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਫਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 7 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਵੀਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਉਹਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋਰੇ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰੋ, वो चल गया। तुसी अरब च जाओ उधर जुमे की छुट्टी मिलेगी, अरब च ऐतवार की छुट्टी नहीं, जुमे की छुट्टी मिलेगी शुक्रवार की। भाई साहब कहते आदित्य ऐतवार ये किन्नू दे दिता जी, ये सूरज को दे दो, इसीलिए ये रविवार है, इसीलिए संडे है, ये ऐतवार जेड़ा सूरज का है। आदित्य और सोम, सोमवार जे सूरज नू दिता है तो चंद्रमा नू भी दो, सोमवार चंद्रमा का है। अगे आ गया आदि सोम भूम, भूम का अर्थ मंगल, मंगलवार मंगल ग्रह नू दे दिता। अगे आ गया बुधवार बुध नू दे दिता, बृहस्पति वीरवार बृहस्पति नू दे दिता, शुक्र ते शनिचर 7 वार वन दिते। भाई साहब कहने में लोगों एक गल दसो, रब दा वार केड़ा रखया जी, समा पूछया ना। आदित्य सोम भूम बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर 7 वार बांट दिए गए। चित 15 चित्ता, 1 में 2 30 चित पक्ष पक्ष अर्थ चानना पक्ष दे लेगा पक्ष वधी सुधी जिन्हों कहते हैं ना, चित पक्ष मास रुत 12 महीने 6 रुतां। भाई जी कहते हैं एक अंकार को ना को दिन है, तू चित्ता बन लिया, तू सदी वधी बन ली, तू महीने बन ले। वो बंदियां नूं एक गल दस, जिस रब ने पैदा किया ओदे लई दिन किहड़ा कढिया, ਇਹਦਾ मतलब समा रब ਲਈ नहीं कढिया गया, बंदे की सोच से उन्हें कीर्तन ना समय की व्याख्या की। आप देखो ध्यान ਨਾਲ सुनोगेगा, ਜਦੋਂ गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन करोगे ਅਸੀਂ ਵਾਰ यही सत वरतांगे। कमाल कर दी गुरु ने क्या, समय नूं मत पूज, तू समय नूं सबर करके सफलता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਜ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 7 ਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਰ 7 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਐਤਵਾਰ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਓ ਕੋਈ ਨਾ, अपना इस तरह मना दे। इस सच्ची बीबियां आती ना इस तरह ना, उन तो वैसे जिन्ना बीबियां बाहर काम नहीं करना, जॉब नहीं करते ना, पूंजी मार दी कृपा 9 बजे तक कोई हाथ नहीं ला सकता दरवाजे। होटलों वाले लोगों ने लोगो लाया अपने कमरे आगे, मैंने डिस्टर्ब ना करियो हैं कि हैरानी की दादी प्रमुखो आज भी सवेरे ठांदा है ना, ये सवेरे ठा के साडा, मैं पिछली वीक का साडा कोई समा नहीं, मैं रात को 2 बजे अपना नित्यनेम करके बैठा हूं, क्योंकि मुझे पता मैं 12-13 घंटे गड्डी च मेरा शरीर साथ नहीं देता। पर तुसी घरां च रहिंदे हो, मैं नहीं उठ रहा पर सिद्धांत खंडन नहीं करांगा। घर च रहिंदे हो, 9-10 बजे पै जाओ, 4-4:30 बजे उठ पो, ते जिस बंदे ने 2 बजे तक फोन नहीं छड़ना, उन्हें काता जपजी साहिब पढ़, फिर रौला पा जांदा, मन कोई नहीं टिकदा, टिकना किथे वे, इन्ना गैर तां तू पहला पा देता, अंदर जो कुछ पाई बैठा है। आज छोटी तो छोटी उम्र के बच्चे खिड़ क्यों गए, क्योंकि उन्होंने दृष्टि ने ना अपने अंदर गंद सड़ दिता, उन्होंने अंदर टिकदा ही नहीं थे। एक कौड़ी सच्चाई है, ते वो
कुछ पश्चिम वाले ने काम कर दिता, इतने भावे कोई दिहाड़ी वाला भावे कोई टिक टिक सारा दिन जिन्होंने बंदे फेसबुक के स्पेलिंग भी नहीं पता भी चलाई जाते। मैं एक हसन वाली गल जी दुकान से साडा, क्योंकि मन दे विच 83% 83% जी अंदर अग लादियां ने वो अखां लादियां ने। जो कुछ मैं देखा वो अंदर नूं बचाएगा और रब साडे ते टच करे। मैनूं याद है अपने भाई हरबंस सिंह जगाधरी वाले है तो बयान नहीं गल अरे आदतां नाल लगे रहो, जिन्हां कोई काम नहीं वो भी कमे लगे, सारा दिन फोन ते काम कोई नहीं। अगे औगण घट निकलता सी, अंदर तां सी, हुण औगण कड्ढण दे रस्ते बने हो गए। मैं सी इकट्ठे सी टोरंटो 96 ਦੀ 96 ਦੀ गल है। उन्हें गल सुनाई मजाक च, मैं गल चंगी लगी, अज अर्थ नूं समझ पै गया। वो कहने सी सब्जी मंडी कीर्तन करते सन, लुधियाने गुरुद्वारा सब्जी मंडी हुंदा, बड़ी पुरानी स्टेज सी। वो कहने सी कथा आसा दी वार दे एक जथे करनी दूजे ने करनी, कहते जी बाहर चाह पीण आ गया, चिंचल वाला दिन सी ते वो कहंदे आ भी दो मंगण वाले आ गए। वो रात के चिंचल वाल सवेरे कहंदा एक बंदा दोवें इकट्ठे हो गए रेडी कोल आके, एक कहंदा मैं तेनों छनी है तेन सेवा करनी चाह पियानी ते चवानी दी कप हुंदा सी चाह दा, चवानी अज ते है नहीं ना, नियाणे ते चवानी दे की 25 पैसे, वो 25 पैसे दा हुंदा सी कप। एक मंगता दूजे नूं पगड़ी बैठा, उन्हें 25 पैसे का कप चाह का बनवाया ते एक मट्ठी दिती, कहना मैं तेरी सेवा करनी तू पी, आप अगे निकल गया। भाई साहब कहना साडे मन च है कि दोवें ही मंगते एक दूजे नूं जानदे भी नहीं। कहते सी जदों गुरुद्वारे गए ते कई दुकानां मंग चुका सी ते उन्हें पूछा भी तू चाह दे पैसे दे रहे हैं, मट्ठी खवाया, तेरा कोई लगदा? कहंदा लगदा कुछ नहीं, मैं ते व्यापार कीता है, जे पहला ये मंग जांदा मैनूं किसे नहीं सी देना, मैं हूं उत्थे ध्यान नहीं लाया, तू चाह भी उन्हें जे मैं दुकाना करके अगे निकल जाए, 35 पैसे लगे ने, मैं 2 रुपये कमा लें। वो फेसबुक वाले चेते रखियो तुहानूं चाह का कप ते मट्ठी पकड़ाई सच आई है जी, कोई नेम नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई बंदगी नहीं। ते फिर फेसबुक के विद्वान भी वखरे, अपने घर बैठा भावे अपनी गली चौंके च हाथी खेड के कुंडी मां का सिर पाड़दा है, स्वाद का तां बाहर मैदान में उतरेगी। मैं मेरा विषय नहीं, पर मैं तुहानूं बेनती करांगा, ऐतवार की व्याख्या गुरु कहंदा तू अकाल नूं पूज ऐतवार, ऐतवार नूं परमात्मा की भगती शुरू कर, आदत करे भगत आरंभ, ऐतवार नूं भगती की आरंभता कर, काया मंदिर मनसा थन। जे अपनिया मनसा ते कंट्रोल करना मन दे फुरनिया ते तू बंदगी कर, बंदगी थम की तरह ऐतवार तेनू अडोल करते हैं। अगे सोमवार सस अमृत चढ़े, वो सोमवार चंद्रमा का दिन है। सुने कि पूर्ण चंद्रमा होवे ते मणि वाला सप भी उन चढ़ता है। सोमवार बंदगी का रब मेल करे तेरे अंदरों नाम अमृत झड़न लग पवे। मंगलवारे ले महीप पंच चोर की जाने रीत मंगलवार है, सारा दिन अपने मन उत्ते निगरानी रख कि तेरे अंदर केड़े वेले गंदे पुरने जाते हैं, तेरा मंगलवार मनाया जाए। मैं विनती करा इस तक क्या कमाल कर देती बागी। बुधवार बुध करे प्रकाश, बुधवार के खेड़े का दिन है, जे किते ऐतवार भक्ति करेगा, सोमवार नाम का रस आ जाएगा, मंगलवार तू अपने अंदर नूं बचा लेगा विषय तो, बुधवार तेरी बुद्धि च ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। बुधवार बुध करे प्रकाश, हृदय कमल में घर का वास, बृहस्पति बिखिया दे बहाए, शनिचरवार आ गया, ये वैरू वीरवार आ गया। लोग स्नान नहीं सर करते, वीरवार अज नहीं देना, जरा एक बारी बंदा धर्म च पै गया ना, याद रखियो उन्हें कढ़ना बड़ा मुश्किल। वो तो रोटी खाते पुछते दोस्तियों अज केड़ी रोटी खाई, यही कारण महाराज जी ने कृपा की ना कुछ है। आए सरबलो दे आप कड़े पा के बैठे ना, अमृत संचार तो पहले आए सन एक ज्योतिषी साहब ने क्या कहा है, तो सार सदी है
साढ़ सदी तुहाडे ते महाराज कहते हैं कि किवें जा सकती है? कह लगे एक तो लोहा दान करो, दूजे मां दान करो, मां की दाल, तीजा तेल दान करो। ये सब कुछ दान करोगे, असि पूजा करांगे, साढ़ सती हट जाएगी। महाराज ने कहा दे दो जी। उन्होंने की किया जी, मां भी दे दिते, लोहा भी दे दिता, तेल भी दे दिता। वो लैके भर के चचरा बाहर निकलिया, सिख गुटा करके उन्हें कहा भी किधर? कह लगे महाराज की साढ़ सती उतार दी। क्षमा करो, वो बाहर दुनिया ही लंगर चढ़ गई गुरुद्वारे, बड़ी मुश्किल निकलती मां की दाल। वो मां की दाल लेके आ गया, सिखा रोक लिया, उन्हें क्या चल पर तेन दसने तेरी साढ़ सती असीं लागे। महाराज देखना चाहते सन कि सिखा का जीवन कैसा है, कितने भेड़ चाल तो नहीं करते, क्योंकि गुरु उस्ताद जो कोई भी पर्चा पा सकता है। वो नंगी कृपान लेके भी पर्चे पा सकते हैं, वो रात को भेड़ बदल के लंगर में भी जा सकते हैं। महाराज जी ने सिखा ने रोक लिया, उन्होंने कहा छड़ पर सब कुछ। उन्नी देर में जी उन्होंने जिहड़े मां सन उन्होंने चक्की च पी के बड़े बना के तले, तेल वही पाया, समझो जिवें पकौड़े वधिया कट के वो कल्पदा चला गया। कह लगा महाराज तुहाडे सिखां नूं पता नहीं कि मैं साढ़ सती डाली सी, ये तेल मांस लोया सब कुछ मेरे तो खो के लाए, इन्ने देर नूं बड़े तल के लाए। कह लगे महाराज असीं तेल विच साढ़ सती नूं तल के रख दिता, इहदा काम ही खत्म हो गया। महाराज खुश हुए, कह लगे खालसा जी शब्द कैसे को ये आसी। कह लगे जिहड़ा लोहा है ना, इनू ढाल के अपने हत्थां विच कड़े पा लो, अज तो बाद तुहाडे भरम दा नाश कर दे। ये महाराज जी ने कहते सर्वों क्या वाहिगुरू जी, मैं आप नूं विनती करा, वीरवार आया गल आपां करनी है पूजा काल के विषय तो दूर नहीं जाना। पहला मैं तत्तां दा जिक्र कीता, हुण समय दा कर रहे। वीरवार आया, इशनान नहीं करना जी। महाराज कहना वीरवार एक हो जा कैसी इशनान भी कर ते बदगी दा इशनान कर, तेरे सिर दी मैल भी निकल जाए ते तेरे मन दी मैल भी निकल जाए। बृहस्पति विख्या देव आए, तीन देव एक संग लाए। अगे शुक्रवार आए, सुकृत सहारे सो एक व्रत चढ़े, सुकृत दत्त शुक्रवार। कई लोग शुक्रवार का व्रत रखते हैं, ते मेरा काफी ज्यादा हो सकता है संगत में भी बैठियां बीबियां जिन्होंने करवा चौथ के व्रत रखे होते हैं, पति की लंबी आयु का सर्टिफिकेट नहीं, प्यार में तो सही बोली अगला साल होना है। मैं फिर विनती करांगा, शुक्रवार का व्रत एवे जे तेरे नाल कोई वधीकी करदा अपने अंदर जरन की ताकत पैदा कर। जिदन तेरे जरन की ताकत आ गई ना, समझी तेरा व्रत सिरे चढ़ जाएगा। थावर दर्द छनिचरवार, थावर छिड़का राख का सोए, ज्योति कटी ज्योति बटी घट में जोए। छनिचरवार दे दीवे बालन वालिया, छनिचरवार तेरे अंदर नाम दा दीवा बाल। मैं आपको बेनती की तो क्यों सुनाई है कि सत्ता द्वारा च किते वार दी पूजा दसी, इहदे विच पूजा वाहिगुरू दी दसी। इसे तरह 12 माह है जिन्हों आप संक्रांत कहने, पर मैं कहना जे संक्रांत वाले दिन संगत होंगी जी सदके आए, कीर्तन होवे, पाठ होवे, बाणी होवे, उधर कोई संग्राम नहीं पूजता, इन्हें कटना कोई उधर कोई संयोग हुंदा है। से संयोग करो मेरे प्यारे चित रसना हर नाम उचारे। जे कहना पहले दिन झूठ नहीं बोलना, महीना चढ़े जो पहले दिन करियो महीना होता है, पहले दिन मत्था टेकना है, सारा महीना शुरुआत कर देती। हुण गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी 12 महीनियां विचों भाई साहब बेटा किसी महीने की पूजा करी चेत तो शुरू हुंदा है। 12 माह एक प्रकार से चलदा है दर्शना दा, ते महाराज कहंदे चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद घना, संत जना मिल पाइए रसना नाम पढ़ा। 12 महीनियां सतगुरु इको प्रकार रखदे आनंद नूं। मेरे कहण तो मुराद तप दी पूजा नहीं, समय की पूजा नहीं। तीसरी गल की पत्थर की मूर्ति पूजनी है, मूर्ति पूजा है नहीं। महाराज कहने पाक खान गढ़ के मूर्त की नी देख के छाती पाऊं, जे ये मूर्त साची है तो गण हारे खाओ।
भात पैत आलापसी कर तरा का सार भोगन हारे भोग्या इस मूर्त के मोक्षा। एक सवाल है, इसे क्या सी जी के प्रमाण देंगे कि पाती तोरा मालनी पाती पाती जियो, जिस पान को पाती तोरा सो पान जियो। अगले प्रश्न पैदा किया फिर गुरु ग्रंथ साहब को फुल क्यों देते, राजकीय खंडन नहीं करते, तो कि यही है जिस पान को पाती तोरा सो पान जियो। पर मैं बेनती करांगा उथे नरजियो नु सजियो भेंट कीता जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहब नरजियो नहीं सतगुरु जागता है दियो है। एक पत्थर ना तुलना नहीं दे, फुल सजावट नहीं लेके फुल्ला नाल केवल थोड़ा मेरी जरूरत। मैं बेनती करांगा जी इस तो अगली गल सुनियो, समय दी तत्तां दी दिनां दी पत्थर दी पर महाराज पूजा किवें करिए सी अकाल दी। अगला वचन कृष्णा मंदिर जी जीवो जब पूजोगे ना ਉਹ ਜੋ पूजा का विधान है, जिन्हों तुसी पूजते हो जां ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਭਾਵੈ ਹਰ ਬਾਣ ਕੋ ਸ਼ਾਨ ਉਡਾਵੇ ਹਉ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੂੰ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ 33 करोड़ ने जिन्ने मेन करने में सारे देवते तेन दे दिते गए दे बदले के रब देते। ਇਹਦਾ मतलब देव पूजा में कोई था नहीं। हम तो एक रवैया लेकूं आन देव बदलावन देखूं शिव शिव करते जो नर त्यावे बल चढ़े दौड़ टमकावे मान माई की पूजा करे नर से नार होए उतरे तू कहियती आत्मानी मुक्त की भैया कहां छपानी। गुरमत कहती गुरमत राम नाम कहो मीता परण में नामा इन कहे गीता। पूजना है सिर्फ एक परमात्मा। अगली गल सुनियो, परचा शब्द का क्योंकि वक वक हो गए व्यर्थ नहीं होंगे। अकाल की पूजा शब्द के अभ्यास तो बिना नहीं आ सकती। जे शब्द का अभ्यास नहीं मैं अकाल पुरख तो बिना किसी ने नहीं मानता। एक तो तक गुरु ग्रंथ साहब कहते कई बंदे हंकार जी कहते एक को एक है सब कोई खाओ मैं गर्भ व्यापे हंकार जी कई अंदर से अकाल पुरख तो बिना किसी ने नहीं मानते। ते जपजी साहब का वार कीता नहीं था, दो कड़ी हम है कि कभी नाम दा जपया नहीं। एक खौमे का प्रतीक बना के गुरु साहब ने बाणी किया एक को एक है सब कोई खौमे गर्भ व्यापे। शब्द का परिचय परिचय अभ्यास इन थोड़ा जिहा बेनती ध्यान नाल मेरी सुनियो दोबारा। गुरमुखो शब्द की है, शब्द की है। गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा शब्द है असि सारे कहने शब्द गुरु सुध तुम चेला। उन वैसे अर्थां दे हिसाब नाल पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी शब्द दे अर्थ इको नहीं, शब्द बहुत अर्थ विच वरत्या गया। शब्द बहुत अर्थां विच। पहली गल शब्द 6 कथा सारे कहने 6000 शब्द गुरु ग्रंथ साहब 6000 के करीब नीचे श्लोक सब कुछ पर हेडिंग सरलेख सिर्फ 3 थावां ते 3 थावां तो बिना किते भी पूरे गुरु ग्रंथ साहब च सरलेख शब्द आए। इस गल मेरी फिर ध्यान नाल सुनियो। गुरु को नाम ही समझ पे ना थोड़ा जिहा जोर दे के मेरी गल सुनियो। हुण उत्ते है जपजी साहब जप पढ़ने असि पौड़ियां कहने उन महाराज ने सरलेख कोई नहीं दिता पौड़ियां आ तत्करे विच जप निशान महला पहला कुछ पीड़ा च प्रसिद्ध है जप जी साहब कहने। उस तो बाद सोदर की बाणी होंदी पर उथे थोड़ा लिखा सोदर के शब्द 16 जी के शब्द गुरु नानक साहब का शब्द असि वरतने पर पूरे गुरु ग्रंथ साहब च शब्द हेडिंग सिर्फ 3 बारी आया। बेनती कर रहा था परचा शब्द का हुण पहली बारी आया मारू राग। मारू राग शुरू होता है साजन तेरे चरण की होए रहा सब दूर नानक शरण तुहारिया पेखो सदा हजूर। हुण इस श्लोक तो बाद हुंदा शब्द। मैं इत्थे शब्द की बोलांगा सस्सा बब्बा ते दद्दा शब्द उथे शब्द लिखे ते शब्द अगे जरा महाराज ने वचन किया कमाल कर दी कहते शब्द परमात्मा का सदा है। पिछो राती सजड़ा नाम खसम का ले खेमे शत्र सराइचे दिसन रात पीड़े जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिन को
साध मिले। ये थोड़े अर्थ में कर देना। पिछो राती सदड़ा, महाराज गुरु नानक साहब भजन कर दिया। पिछड़ रात जिन्हों अमृत वेला पर कहते, चौथा पैर सुबह के हजूर कहते जेड़े बंदे अमृत वेले उठ के इबादत भी करते हैं वो सब तो पहला शुकराना ये कर, क्योंकि रब दे घर विच उन्हां नूं सदे पए ने ते शुक्र कर दाता तू सदा का लिया मैं अमृत वेले उठ लगा। सदे तो बिना उठ ही कोई नहीं सकता। मैं कई बार ये अर्थ कर दिया कि ना ये सदा शब्द साडे पंजाब दे कल्चर नाल जुड़े है। जदों घर विआह हुंदा ना जी ते पुराने समय सी अजे पिंडां च किते है विआह वाले घर जदों किते बच्ची या बच्चे दा आनंद प्राप्त करना जां किसी दी मौत होनी ते लाग सदे दे जाती सी कि आज इस घर विच बच्ची दा सुहाग गाया जाए, क्योंकि वीरां दियां घोड़ियां गाउंदियां ने ते धीआं दे सुहाग गाए जाते हैं। तुसी आयो बीबियां नूं कहना, सारियां बीबियां कोई कलाकार थोड़ा सनाम घरेलू काम करने वालियां वो गाउण जांदियां ने, अद्धी रात तक गांदियां रहियां, पर जे एक गवांढण नहीं गई ते दूसरा महल्ला जब पिंड दियां बीबियां पूछन तू अज रात गाउण क्यों नहीं आई, वो कहंदी आवाज तां मैनूं नहीं आउंदी सी पर मेरे घर सदा कोई नहीं आया। सदे तो बिना कोई नहीं गा सकदा गुरु को। कई बार गुरुद्वारे लोग कंध साझी होवे जे सदा ना आवे लोग मत्था भी टेक जाते। अमृत वेला रब दा सदा है। पहला शब्द महाराज ने वरत्या है सरले शब्द पिछों राती सदड़ा नाम खसम का ले। पिछल रात सदड़े बंदे ने परचा शब्द का होना शुरू होता है। पिछों राती सदड़ा नाम खसम का ले, खसम का नाम लेंगे ने जिन्हों गुरु रामदास कहते हैं गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम त्यागे। ये परचा शब्द का है, अभ्यास करता पे शब्द का। फिर महाराज कहते जेड़ा शब्द नूं जपदा अमृत वेले हुण तां चलो साडे कहंदे इन्ने शब्द पढ़दा तैनूं आ मिल जाएगा इन्ने। मैं तुहानूं बेनती करां गुरु को जिथे इश्क होवे ना उत्थे गिनतियां नहीं करी होंदियां। व्यापारी गिनतियां करदे, इश्क वाले गिनतियां नहीं करदे। सौदेबाज करने गया इन्ने में करांगा इन्ने में दे देखा चलाण वास्ते अपना नेम बना लईए भी मैं इन्ना पाठ करना है इन्ने आम करना है, पर उस गिनती नूं परमार्थ विच की है वीर जी चलाण वास्ते लिखिया चलण वास्ते। हुण जे कहो जी मैं गिनतियां मिलतियां जेड़ा बिल्कुल नहीं करदा उस नाल गिनती वाला चंगा है। मैं अपनी गल खंडन कर रहा वैसे। हुण जेड़े बंदे ने कदी पाठ कीते ही नहीं तो दसो दी तुसीं गिनती दे पंज पाठ नूं पुछे तूं एक कीता आपने भी नहीं कीता। मेरी बेनती है इश्क वाले गिनतियां नहीं करते, इश्क वाले लेखियां च नहीं पैंदे। महाराज ने कहा जेड़ा आशिक है वो लेखे च नहीं पढ़ता। मैंने याद है बुल्ले ने कहानी जोड़ी सी, कहानी जोड़ी में शब्द वर्ते हैं। फिर दुध पा रहा सी जिवें अपने पिंडां च दुध पांदे ना, वो खुले भांडे दुध पा रहे थे। सब नूं पुछ रहा भांडा लैके तू कितना दुध लेना है, सेर लेना है, अध सेर लेना है। इसलिए वो दसदे ने नाले पैसे दिंदे ने, दुध ही दुध पाई जांदा है। इन्नी देर नूं ते बंदा आया वो क्यों विच भी नहीं लगा, वो सीधे ही उहदे कोल आ गया। उन्होंने पूछा कि नहीं कितना दुध लेने कितने पैसे का, उन्हें भांडा दिता। उन्हें भांडा डबो के दुध विचों साफ करके बाहरों भांडा कहंदा ले जा। बुला खलोता सी, कहानी है। वो जो बारी आई कहना मैं तो दुध तेन दसांगा कितना लेना है, पर आ मैनूं दस। आ बंदा लाइन च भी नहीं लगा, कतार च नहीं लगा, तेरे नाल हसदा है, कोई नहीं पूछा कितना लेना, भांडा डोब के दे दिता। खुद दुध ही हस के कहंदा मेरा यार सी, यारां नाल लेके नहीं करी यार। फिर जदों गुरु यार बना लईए ना फिर लेके मैं आपको बेनती करा एक शब्द पहली बार किया क्योंकि शब्द परचा शब्द का। दूसरा अर्थ शब्द का आया जीवन। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, घड़िया जाता जीवन सच्ची टकसाल विच। एक शब्द अर्थ मुंह का बोल, तिनका शब्द सच्चा है सुमारिया आनंद से। एक शब्द अर्थ अनहद नाद, अनहता शब्द बाजंत भेड़ी।
एक शब्द आते बाणी सिखो शब्द प्यारे जन्म मरण की टेक में थोड़े जे अर्थ दिया बेअंत बहु अर्थ शब्द महाराज कहते परचा शब्द का हुण इस गल नूं फिर मेरे ध्यान नाल सुनियो परचा शब्द का परिचय अभ्यास क्यों क्या भी तुसी शब्द का अभ्यास करो गुरु मंत्र का करो मूल मंत्र का करो गुरु ग्रंथ साहिब दे के शब्द का करो उंज गुरु मंत्र जेड़ा है वो श्वासां विच बहुत छेती चलदा है मूल मंत्र फुरने दे रूप चलदा है श्वासां दे दो हिस्सियां च बहुत मुश्किल है अभ्यास करके चलाना वाहिगुरु शब्द जेड़ा है वो सच एवे कि अंदर धुर चलदा मूल मंत्र का अभ्यास बनेगा ते साडा बेस बनेगा कई बार अकेला गुरु मंत्र झलना बंदे वास्ते मुश्किल हो जाता है फिर विनती जिन्हें निजी अभ्यास करना मैं आपको विनती कर लगा क्यों क्या परचा शब्द का इस थोड़ा जा मेरी गल ध्यान ना सुनो फिर दोबारा शब्द का परचा क्यों सब तो तेज पिछली लिखा सब तो तेज लाइट स्पीड सूरज की किरण होती है ना लाइट की रफ्तार सब तो तेज है पर दृष्टमान विच लाइट रोशनी की रफ्तार बहुत तेज है पर अदृष्ट रूप में जिहड़ा फुरना थॉट है सूरज की रोशनी नाल भी तेज ख्याल जिहड़ा है ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ रोशनी कर दूंगी अजे रोशनी आउंदी ਨੂੰ मिनट लगने ने ते फुरने ने कह दिता सूरज निकलदा पिया ख्याल है ना मेरी फिर बेनती सुनो परचा शब्द का कहना कि वैसे मैं 7 दिन कथा की सी बार सिर्फ 3 शब्दों की पूजा अकाल की परचा शब्द का हुन ख्याल जेड़ा है थॉट में तो रोक ही नहीं सकदा जी तुसी बंदे नु रोटी रोक दोगे बाहर की रोक दोगे अंदर कमरे च बंद कर दोगे ते ख्यालां नु किहड़ा रोकूगा ख्याल रोके जाते हैं नहीं रोकते ख्याल रोशनी तो कई गुना ज्यादा तेज है हुन इन्ने तेज नु पकड़ेगा कौन फिजिकल तौर पे नहीं पुरना कदी पकड़िया जाता फिजिकल तौर पे डंगा नु मार सकदे तू आ काम कीता इस तो बाद ना करी ख्याल नु किने कुट लेना आई गुरु ने नी रमज पा दी हो सिखो परचा शब्द का मतलब कि मन तो तेज गुरु दा शब्द है जेड़ा शब्द का अभ्यास करेगा शब्द मन नु कील के रख देगा क्योंकि शब्द की ताकत जितना शब्द है परचा शब्द का जितना शब्द है वो दे शब्द की एनर्जी जपण वाले के अंदर चली जाए इस गल को मैं रिपीट करता एक वचन आंदा पुणे महाराज जी का वो वचन है मृत का चित अनूप मर ना जानी है ਇਹਦਾ अर्थ है मेरे मित्र का जो चित है ना वो उपमा तो रहा है मैं थोड़ा जिहा जोर जरूर लगाना चाहता है परचा शब्द का कह मैं भी नहीं वो महाराज ने क्या परचा शब्द का संत बाबा अतर सिंह महाराज लाहौर बैठे मस्त होने वाले ये गल जेल च रख के तुरियो कमाइयां वालियां की निंदिया मत करो बड़े ने पखंडी मैं कहना पखंडी उदों ते 22 सन ते पता नहीं गिनती जी किन्ने 2200 ने पर हाथ जोड़ के बेनती जे कितने भी नकल है ना एक गल जेल च रख के तुरियो किते असल सील ते नकल बनी है नकल कदी कली पैदा नहीं होती वो असल विचों निकलती पर बदकिस्मती बंदा अकल नकल फस जाता संत बाबा अतर सिंह जो तब्दीली लिया वैगुरु जी मैं पता कई ने सुनने घर सोचे होंगे बहुत कुछ इस गल को सुन के तरफ लग पैना संत शब्द कह दिता जी लाहौर बैठे सन डॉक्टर गुरमुख सिंह ने शायद लिखा कहने आया जी समाज सुधारक मॉडरेट कह लो अज जी तुसी पंथ बारे की कर रहे बाबा जी कीर्तन करके हटे सन उन्हें वैसे सच जे जदों कीर्तन कथा टिक के करके रखा हो ना प्लीज उन्होंने ना ही सवाल करया करो उस बंदे का अंदर टिकिया हो बाबा गुरबचन सिंह पिंडरां वाले कथा करते सन ना जी कथा करन तो बाद वो बाहर नहीं सन निकलते गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करके 2 घंटा चौड़ी करी जाते सन ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ
टिके हुए 24 घंटे के टिके हुए पानी विच एक कंक्रीट पत्थर सट दो ते पानी विच कितनियां लहरां उठदियां ने। टिके हुए मन विच फुटना सट दो, इहदा हाल की होगा। सारा दिन अगर मेरा मूड खराब हो गया, अगला पूछे कलेश तो सवेरे पिया ते रात तक मूड क्यों खराब है? क्योंकि पानी दे विच एक पत्थर कोई समय नहीं लहरां पैदा करता है, मन का सारा दिन उस लहर च गया टिकता नहीं। उन्हें पूछा जी पंथ का ते सच्ची मुची पंथ का चाहिए। मैं फिर बेनती करांगा, मैं किसी सियासी जमात नाल नहीं, जेडे लोग अपने आप को पंथक शब्द करते ना, वो ईमानदारी नाल पंथक मान के चलन। पंथ की रहेगी तो ग्रंथ की रहेगी, पंथ की ना रहा तो ग्रंथ को कौन माने? पंथ शब्द बड़ा अच्छा है। भविख विच नजर आ रहे हैं, एक तो घर दे खान लगे ने पंथ नूं घुण दी तरह। घुण दिसदी कोई नहीं ना, घुण तो कोई लकड़ नूं लगदी। एक इहनूं खाण वास्ते कई मगरमच्छ नूं कट के खलोते ते लालच दे रहे, तेनूं आ देवांगे, तेनूं आ देवांगे, तू साडे पिछे तुर। पर इह गल चेते रखियो, शहीदां दे थां ते बैठे मैं कदी भी नैगेटिव नहीं कथा कीती। मर गए वो, डुब गए, ये तां मैं कहा जे मैं मेरे मोढे नाल पंथ खलोता है। आ किसानी मोर्चा सियासी गल नहीं ना, 1 साल हो गया उत्थे बैठे, आपां भी गए सारे गए। इत्थे की भाना वापरिया? जो मर्जी कही जाओ, चेते रखियो ते कला वाहिगुरू जी की वरती, तो शक्ति वरती। तुसीं सियाणे बैठे हो, अरबापति बंदा 10 बंदियां 100 बंदियां रोज रोटी खवाने दे संसे में, याद रखो लाखां बंदे रोज रोटी खा रहे, कौन खवा रहा है? एक गुरु नानक दी स्पीड लड़ रही है। बरीकी च देख के तो मैं ये नहीं कि मैं सिख हां ते असीं अपने च बैठे अपने आप मीना बिठू पढ़िए। मैं आप नूं बेनती करूंगा कि उन्होंने पूछा जी पंथ दा ते सच्ची मुची पंथ दा भला मंगो। ये जथेबंदियां शहीदां दे खून चों निकलियां ने ते मैनूं भरोसा है कि जिन्ना मर्जी को दगेबाज धोखेबाज आ जा, खीर ते नरोल पंथ दी जित होगी। मैं नरोल शब्द मेरा ध्यान च रखियो। मैं फिर अर्ज करांगा, सियासी शब्द नहीं करना। पूछा जी पंथ बारे, बाबा जी चुप सन, दूजी बार बोलिया ते उन्होंने बड़ी निमरता नाल कहा, गुरमुखा सवेरे नेतनम कीते, नेतनम कीते, कहंदा असीं सेवा करदे हां पंथ दी। उन्होंने फिर भी वजह जाके कह लगे, सुन मेरी गल पुरखा, जिदन सिखां दे खूहां च खूह सन ना, खूहां च अमृत वेले डोल दी आवाज आएगी इशनान करन दी, ते खूह तो अमृत वेले जपजी ते जाप दी आवाज आएगी ना, उस पंथ दा प्रताप इन्ना तेज होगा दुनिया दी कोई ताकत नूं मिटा नहीं सके। शब्द मैं फिर बेनती कर लगा, परचा शब्द कहने ये वाहिगुरू शब्द है भी है। ये वाहिगुरू शब्द मेरे गुरु नानक साहब का कमाया होया शब्द है। ये पौधे के अंदर जाएगा उत्ते भी फलीभूत होगा, ये सज्जन में जाओगा उत्ते भी फलीभूत होगा। जेडे कमाए कोई शब्द होंगे जो पत्थरां ते जम जाते हैं। अब तुसीं पंजाब च देखदे हो, बोड़ ते पिपल दे पेड़े ईंटां च पत्थरां च पैदा हो गए। क्यों हो गए? इमारत 500 साल पुरानी ते पिपल का पेड़ा 2 साल निकलिया। क्यों निकल गया? एक विच क्यों जम गया? क्योंकि पंछी उस बीज नूं कमा के जो अपने अंदर दी गरमैश नाल पत्थर ते सटेगा, उत्थे भी वो जमेगा, बीज कमाया होगा, सीधा नहीं जमेगा। मैं आपको बेनती करा, गुरु साहब कहने परचा शब्द का मिथ का चित अनूप सो मर्म न जानिए, कांत गुनी अपास सो तात पछानिए, चित्तै चित समाए। इस नुक्ते में सुने दो ही है, चित्तै चित एक आंदा, एक चित जे एक चिंते आयो गुरु गोबिंद सिंह। चित आवे उस पार ब्रह्म, मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाम। पर इत्थे क्यों कह दिता चित्तै चित समाए ता होवे रंग कणा? इत्थे दो बारी है चित्तै चित। ਇਹਦਾ अर्थ है अपने चित ਨੂੰ गुरु ਦੇ चित ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ चित गुरु ਦੇ चित ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ गुरु ਦੇ चित ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ चित ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ मैं फिर दोबारा एक उदाहरण देता।
मैं अक्सर कहना सी बैठे हैं जिन्ने साडे चित्त किते ना किते जुड़े ने ना, जदों मैं बोल रहा इस वेले इस धरती ते किन्ने लोकां दे घर बच्चों का जन्म होया, 1 मिनट पूरे वर्ल्ड च होया ना, ये सच्चाई। ते 1 मिनट में किन्ने मर गए हुणे दुनिया च। मैं कह रहा किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को गोली ਵੱਜ गई, किसी के हस्पताल मर गए ना, सानू कोई खुशी हुई नहीं। जम तो रहे ने ते मर भी रहे ने, ना असीं खुश होया ना असीं गमी च गए। क्यों? क्योंकि खुशी गमी ओदी प्रभावित करती जिहदे नाल चित्त जुड़िया हो। बच्चा प्रदेश बैठा बीमार है ते मां हस्पताल इत्थे दाखिल हो गई, इहनूं की हो गया? क्योंकि जिहदे नाल चित्त जुड़िया सी उहनूं दर्द होई ते मां दे अंदर बीमारी ने जन्म लिया। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ चित्त ने मां दे चित्त ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ चित्त जुड़िया ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ चित्त ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ चित्त ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। महाराज कहते चित्त चित्त समाये ता होवे रब धना, तेरा अंदर हो जाएगा जे तू शब्द ਨਾਲ जुड़ेगा। हाँ मैं एक बेनती आपको होर करता जावां, तुसीं इत्थे आउंदे हो शिकां दी थां ते, मैनूं अज बड़े फोन गए तुहाडे इत्थों तस्वीर वाले भी ते आ एक गुरमुखा किसी ने दबके ना लिखे हाथी जोड़ के त्या जिवें अपना मैं गल कीती प्रधान जी नाल केक कट्टण वाली है ना, क्योंकि आखिरी उन्हें मैं तुम बेनती करा जी, जे गुरु की खुशी लैनी सारे रहतनामे पढ़ो। जिदन गुरु का पुत्र हुंदा, जिदन गुरु खुश हुंदा, देग ही सिखां विच बरताई जांदी कि रहतनामे कहंदे इत्थों तक कि पंचामृत तुहाडे कथा करदन गुरु ने कहते इतिहास विच जदों भी किसी थां दी नींह रखी संपूर्णता होई, उत्थे देग तैयार कीती जांदी सी सिमरन करके, फिर उहदी अरदास कीती जाती सी। बाकी तुसीं सियाणे हो, रोक असीं सकदे कोई नहीं, साडे च किहड़ी ताकत असीं रोक सकी। ते प्रबंधन की भी कई वारी बेबस हो जाते हैं भी हुण बाबा जी का जन्म दिहाड़ा सी केक कटना, हाँ जी कई पीजे कटन तुर पैंदे आ। और तुसीं होर छड्डो, एक संपाई दी नज़र कदी पुछो साडे गल एक होर सियापा पै गए। सीधी गल एक दी उम्र सी, ये भी जद असीं कनेडा गए उम्र सी ओदी 85 साल न्याणे कहने असीं एनिवर्सरी मनानी है ते भाई साहब कीर्तन कर, पापा ते मम्मी दोवें नावा लैणगे। भाई साहब ने कदी पुछियो सी दोवें सत मैं ते पहले नहीं गया, मैं फस गया। ये करना अपने लोकी असीं पर जो भाई साहब ने ना कीती ते मैं नहीं करना कीर्तन, ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਕਿਤੇ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮ ਪੈਣਾ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕੀ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾਓ, ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। मर्यादा दे अर्थ की, मर्यादा दे अर्थ की है, ये लफ्ज बने संस्कृत दे मर्या शब्द तो, ते मर्या दा अर्थ है कंधा किनारा। मुझे मर्यादा दा अर्थ है खातबंदी, रोक लानी, सीमा निश्चित करनी। मर्या दा अर्थ है किनारे, जेड़ा पानी किनारे में चलेगा वो अपनी मंजिल ते पहुंचेगा। जेड़ा बंदा गुरु दी मर्यादा नु लेके चलेगा रब दे घर तक पहुंचेगा। जे आप तोड़ने किनारे तो साडी मर्जी है, जेड़ी चीज बेमर्यादा हो जाए ना, क्योंकि कोई समय बाद मर्यादा बन जानी है। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूं, ब्राह्मण मार गया कोई, ब्राह्मण के लुटते ने ओदी भोगा दिन सी, वो सारे वीर आए ओदी करन वास्ते। मुंडा कहंदा मेरे बाप जी दी गद्दी को नहीं होनी। कहंदा जी क्यों? कहंदा मेरा बापू जो पूजा करदा सी पहला बिल्ली टोकरे थले दिंदा सी, जे पूजा करनी शास्त्र के विधान मुताबिक बिल्ली दो टोकरे है। वो सोची पै गए विद्वान सन भी ऐसे करी बड़े कोई भी पूजा में बिल्ली का नहीं संबंध, भी टोकरे थले बिल्ली देनी। ओदी मां नु सुद्या बुजुर्ग सी, उन्हें कहा भी मुंडा रपड़ भाई बैठा है भी अगर तां चलना पहला बिल्ली टोकरे जो देंदे सन पंडित जी। वो बुजुर्ग आए कह लगी मेरे पुत्र नु पता कोई नहीं, जो पूजा करते सन ते मिठा भेंट करते सन, चूहे घर च बड़े सन, बिल्ली चूहिया पीछे भाईदी सी,
उन्हें कहा पहला टोकरे च इन्हूं दिल चूड़ियां पिछे नहीं भजेगी खराकां दी वो मर्यादा बन गई ना। मैं तुहानूं बेनती करा हड़ दा पानी नहर विच सूबे विच ते खाल भी चलेगा ते फसल चंगी होगी। जे हड़ दा पानी बेमुहारा हो जाए तो उजाड़ भी चला जाए। अग सिलेंडर चो पाइप विच निकल के चूल्हे विच रेगुलेटर राही मर्यादा विच आएगी ते रोटी पकेगी। जे किते सिलेंडर मर्यादा तोड़ दे ते घर दी चीज ही मर जाती। अब तुहाडी मेरी बॉडी है ना, एक सेल बेमर्यादा हो गया ते कैंसर नूं जन्म दिंदा है। सिखो ईर्खा च ना जाओ, गुरु की मर्यादा नहीं कभी टप्पी दिंदी, पर तुहाडा कसूर कोई नहीं। मैं तो हमने सच्ची तुहाडी भावना है ना भी शायद असीं बाबा जी की खुशी लैनी, पर मैं फिर भी बेनती करांगा क्योंकि मैंने संगत ने कहा, मैं भाई साहब ने कहा कि मैं दबके चली सिर्फ हाथ जोड़ के बेनती, बाकी कोई सियाणे हुण शहीदां दे इस तरह हुंदा है। ये मसले वैसे प्रचारक दे नहीं गले हुंदे, हुण इन्हां काम प्रबंधकां दे गल च सामने पाओगे कि भाई साहब आ गए ने। हाँ अथॉरिटी गल करे सिंह साहब गल कर ये मसले उन्होंने होंगे, पर साडा चलो काम सी पहरा देना होंगे इस चीज से। मैं आपको फिर बेनती करांगा कि शब्द अभ्यास जेड़े सज्जन शौक रखते हैं, मैं अभ्यास करना है महीने एक दिन कट के देखो शब्द के अभ्यास से। पांच बाणियां का नित्यम किया, ठीक उठे सवेरे घंटा सिमरन ते लाया, पूरा एक दिन ला के देखो। जिस कमरे च अभ्यास करना है, आज नहीं मैं कह रहा भी जरूर चौकड़ी मारना, शरीर थक के मंजे ते लेट जाओ, नींद आती सौ जाओ, कुर्सी पईए सोफा पे बैठ जाओ, अपने खान जोगा थोड़ा बहुत अंदर रख लो, 24 घंटे शब्द नूं जप के ना फिर पूछो मन की हालत की है। क्योंकि मन बड़ा चला क्यों कहता नित्य 45 मिनट चल के निकल गए, वो उठ के जो नित्यनम करता चेते दुकान नूं करता दुकाने ना सौदा होता है, इसलिए है ना, क्योंकि मन नूं पता है कि 45 मिनट बाद मेरा खड़ा छूटने वाला है। ते जब 24 घंटे अंदर बंद करके रखांगे ना गुरमुखो, उंज तां वैसे महाराज कहंदे उठत बैठ सोवत नाम कहो नानक जन के सदका। शब्द का अभ्यास ज्यों-ज्यों आप जी शब्द का अभ्यास करोगे गुरमुखो, शब्द का अभ्यास अंदर की मैल में जड़ा पड़ गया। अब उस तो बाद तुसी काम कर दिया बैठे उठे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने मेरा सिद्धांत है पूजा अकाल की पर्चा शब्द का अभ्यास, शब्द का करना है, बाणी का करना है। हुण तीसरा शब्द वरत्या दीदार खालसे का। दीदार खालसे का किन्ने कमाल का शब्द है, क्योंकि अखां चाहदियां ने किसी रूप नूं देखना। महाराज गुरु गोबिंद सिंह वचन करते हैं कि खालसे का दीदार करो, खालसे विच मैं हां। पर फिर बेनती, खालसा कौन? नाम तखल्लस नहीं, केवल खालसा वो जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह ने जागत जोत जपे, अखीर के में जोत जगे है, जपेगा ते जगनी है। जागत जोत जपे निस्बासुर एक बिना पूजा काल की, एक बिना मन नैक न आना, एक तो बिना दूजे नु अंदर थान आता है। पूजा जगदी जोत दी करे, जागत जोत जपे निस्बासुर एक बिना मन नैक न आना, पूर्ण प्रेम प्रतीत। आलम बड़े कमाल है, प्रीत ते प्रतीत। कई बार प्रीत हो जाती है, प्रतीत कोई नहीं होती, ना प्रतीत होवे ते प्रीत टूट जाती है। पूर्ण प्रीत प्रेम प्रतीत सजै, फिर की करे व्रत गोर मड़ी मठ भूल ना मन, कबरां नूं ना मन्ने, मड़ियां नूं ना मन्ने। हाँ पर एक मैं बेनती करांगा, तू गुरु ग्रंथ साहिब नूं मान, शब्द नूं मान, पर किसी दिन नरादरी ना करे। ये मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। उंज ये आजकल याद आ रहा है जी, क्योंकि नौजवान पीढ़ी है, काफी ज्यादा एजेंसियां हो सकता कोई बंदे विच ही बैठे होंगे, एजेंसियां निशाने लेके तुरदियां होंदियां ने। काफी ज्यादा जवानी जिहड़ी पंजाब विच, साडे हरियाणे च नहीं हो जाए ना कुछ। तुसीं राजपुरे तो शुरू हो ते अमृतसर दी नहर तक जिन्नियां प्राइम लोकेशन सारियां थावां ते कबरां पईयां, तो थोड़े थोड़े समय बड़ियां
हरियां चादर पाइया ने, ते कई थां ते एडे वड्डे डेरे ने जिथे गायक नचदे आ। ते मैं एक दिन कहा सी गायक अपने नचन कुदन की व्याख्या करन, गुरबाणी की व्याख्या ना करन। उन्होंने बस का लोग नहीं बाणी की गहराई में जान सकते, क्योंकि जिहदे पीछे लोग यादे लग जाए भरम हो जाता मैं कुछ बन गया। देखो महाराज कहते वर्त ना रखे, हाँ रखना है ते इंद्रियां का वर्त रख। प्रेम संवाद विच रखिया है, प्रेम संवाद ग्रंथ पढ़े होने की सजना, अखां दा वर्त रख। अज चल भी बाजार विच मैं किसी नूं वेख के गंदा फुरना नहीं बना रखा जोगा वर्ते। कन्ना दा वर्त रख, गंद नवैर नहीं सुने। जीभ दा वर्त रख, मैं कूड़ नहीं हो। महाराज कहते पूर्ण प्रेम प्रतीत सजा, जेड़ा प्रतीत ना कींदा है इकल्ला रह जाएगा, पर कभी वो भीड़ चाल पीछे नहीं जाएगा। तुहाडे गढ़ शंकर दे भाई तिलका जी, जिन्होंने आम तौर पर भाई तिलकू जी कहते हैं जी, भाई तिलका जी कल्ले सिख उत्थे एक जोगी ने चलिया कटिया जी, ते उन्हें कह दिता जिहड़ा मेरे दर्शन करेगा ना जी उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। ते अजकल सिखां च नहीं चलता इस तरह। एक बार मैं बैठा तो मेरे को आई जाओ, तेरे न्याणा होगा होगा होगा, चलो 100 आए ने 10 तो होगा ना, जिन्हें 10 होगा उन्होंने मैं गुरु हाँ, वो 10 100 हो लैणगे, उन्होंने 10 उन्हें पक्का हो गया। नहीं मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, शब्द के दायरे च निकलो तो अग लग जाएगी। राम करने को भाई तिलकू जी सारा इलाका आ गया इकट्ठा हो गए भी जेड़ा जोगी जी के दर्शन करेगा उन स्वर्ग मिलने। वो पूछता तू रह तो नहीं गया स्वर्ग तो बिना, कहने भाई तिलकू गया। उन्होंने बुलाने गए भी चलो जी स्वर्ग लेना थे, वो कहते स्वर्ग साडी मंजिल कोई नहीं, जिस राह जिस थान जाना मैं राह तो पूछा आ गया जी। उस परचा शब्द का सी बिल्कुल बाणी का प्रकाश सी। जोगी ने देखा भी कोई मंग नहीं होती, फिर जोगी आप तोड़ गया, कहता चलो वो नहीं दर्शन करना होंगे आप ही दर्शन दे होंगे। उन्होंने पता लगा उन्हें बुआ मार के अंदर बड़ा ताला मारा, कहना मेरे घर ना बड़ी तू। वो के लोग चेले चामले सारे जी करो दर्शन, देखो जी तुसी बेअदबी कर दी, जोगी जी ने अपमान किया। उन्होंने कहन तू बुआ खोल दर्शन कर, वो कहना रब दा वास्ता जे दी कमाई गए मैं दर्शन करके स्वर्ग च नहीं लटकना, मैं अकाल पुरख दे घर भी जाना चाहता, मेरी मंजिल नहीं। संतन दो राधे रद्द कर देते, अखीर तो दा सिरक वे के जोगी कहना होए सिखा मैं तेरे दर्शन देन नहीं आया, तेरे दर्शन करना है। वो गुरु अर्जुन देव जी दे कोल ले गया। मैं आपको बेनती करांगा कि दीदार खालसे का क्या खालसा कौन, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजा प्राप्त गोर मणि मठ पूर्ण मान्य तीर्थ दान दया संग एक बिना मैं एक पहचाने गुरु को पूर्ण जोत जगह में जिदे अंदर रब दा नाम की जोत पूर्ण जोत जगह घट में तब खालस ताहे निखालस जाने। एक एक उदाहरण में बोल दे के क्योंकि भाई साहब ने टाइम काफी लंबा कह दिता ना, 6 मिनट 5 साल ਤੁਹਾਡਾ भी सबर नहीं करना। एक मैं विनती करांगा प्रोफेसर पूर्ण सिंह जेडे पढ़ते हैं सर, क्योंकि प्रोफेसर साहब को पढ़ने वास्ते बहुत लतीफ अकल चाहिए, बरीक बुद्धि चाहिए। प्रोफेसर पूर्ण सिंह उन्होंने एक लेख तुसी पढ़े, वो लेख है कलगी वाले दी छवि, जरूर पढ़े। ये जेडे सज्जन सिमरन करते आ उन्होंने कमाल कर दी, दीदार खालसे कहना मेरे मन च आया मैं ना गुरु गोबिंद सिंह की तस्वीर बनानी, चित्र बनाना, वो ख्याल देखो। वो कहना मैं सतलुज के कंढे बह गया, सतगुरु दे ते मैं उत्थे बह के तस्वीर बनावा, रंग भरा ते शाम नूं जदों सूरज विच वेखां ते नाल ही पानी विच प्रवाह करदिया नहीं, ये अकाल दे सुत दी फोटो नहीं बनी। दूजे दिन फिर बनावा, फिर रोज दे ख्याल कर रहे कहना मैं रोज बनावा सतलुज प्रवाह कर दिया। एक दिन मैं कल्प गया, मैं क्या सतलुज तू ही बोल होए, तेरे विच कलगी वाला किन्नी बारी आर पार होया जदों तेरे च प्रीतम लंघदा सी
ਉਹਦੇ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਛਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਾਗਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਲੁਜ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਮਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਮਨਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਲੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਾਗਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਜਮਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਖੜੋ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। मैं विनती करा खालसे का दीदार गुरु गोबिंद सिंह के तीसरे रूप सिख है मोर गुरबाणी रत निसर। और जिहड़ा दिन रात बाणी च रत्या होया है वही खालसा ने तीन गल्लां कहियां, पूजा अकाल की, परचा शब्द का, तीसरी गल की गुरु दीदार खालसे का। गुरु विच आप वरतदा खालसे दी। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। बेअंत खुदा आप जी बख्श देना। जिन्ना जाने जाओ, थोड़ा जा नाम जप ले, उस तो बाद आप संपूर्णता करांगे जी। सतनाम वागे गुरु, सतनाम वागे गुरु, सतनाम वागे गुरु, सतनाम सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। सतगुरु की हजूरी विच बोलदे आ, विचार करदे आ, एक नहीं बेअंत भुलां होईयां ने। साध संगत बख्श देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।